मुहतरम सामीन किराम, मुसलमान के मुसलमान पर चंद हुकूक हैं, उनमें से एक मुसलमान की नमाज जनाजा भी पढ़नी है। ये बहुत बड़ा उसके लिए इस दुनिया से रुखसती के वक़्त तोहफा है, दुआ है, और दुआ के हम सब मोहताज हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी जब इसकी मशरूइयत आपके सामने रखी गई तो आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है, और हम इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। किसी भी बस्ती, किसी भी खित्ते में अगर कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो अकीदे की वाबस्तगी, आपस में बाहम जो इस्लामी ताल्लुक है, ये जो एक का हक दूसरे पे है तो एक इस्लाम के नाते से है, मुसलमान होने के नाते से है। किसी मुशरिक और काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती, ना वो मशरू है। तो जिसको आप मुसलमान समझते हैं, मुवाहिद समझते हैं, तो उसका आप पर यह हक है कि उसको दफनाने से पहले रब ताला से अपनी सिफारिश उसकी मगफरत के लिए आप पेश करें, उसकी मगफरत को करवाएं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से। और फिर इस हवाले से नमाज जनाजा पर खुलूस पढ़ने का हुक्म है, जिस तरह के अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली मौजूद है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब तुम मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ने का इरादा करो तो फिर मुखलिस होकर उसके लिए दुआ करो। फ़अख़लिसू लहु दुआ, ये नहीं है कि बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया रिलेशंस ताल्लुकात की वजह से, लेकिन जो ही तकबीर तहरीमा कही और चंद सेकंड में फारग होकर चले गए। यानी मसनून अमल पे जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है, सिफारिश चंद सेकंड की नहीं होती। सिफारिश में जोर लगता है जब किसी की मगफरत करवानी होती है ना, अल्लाह के सामने अपनी एप्लीकेशन अपने भाई के लिए रखनी है, उसके लिए दुआ को होना। तो ये नहीं है कि चंद सेकंड में इधर से अल्लाह अकबर और फारिग हो गए। नहीं, ये तकादा करती है चीज कि मुखलिस होकर दुआ करनी है। तो जिस दर्दे दिल से आप मेरे हक में, किसी और भाई के हक में, एक दूसरे के हक में करेंगे तो कल के ला हमने भी जाना है। तो ये तो एक जज़ा मिन जिन्सिल अमल वाला मामला है। तो जैसे आप किसी से पुरखुलूस तरीके से पेश आएंगे तो इंशाल्लाह ये खुलूस किसी ना किसी वक्त में आपके भी काम आ जाएगा। तो ये वो हक है कि जब जनाजा पढ़ने वाला इस दर्द और ये आज़म लेके आए कि मैंने अल्लाह के यहाँ अपनी सिफारिश पेश करनी है। यही तो वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मैयत पर 40 मुवाहिद उसकी नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं तो रब ताला उनकी इस दुआ को कबूल फरमा के मैयत को माफ कर देते हैं। 40 बंदे मुवाहिद जो रब ताला के साथ शिरक ना करते हो, तो तौहीद इसकी बड़ी अहमियत है अल्लाह के यहाँ। तो नमाज जनाजा जिसकी पढ़ी जानी है वो भी मुसलमान मुवाहिद हो, काफिर मुशरिक ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ी है, किसी काफिर मुशरिक की नहीं पढ़ी। और जहां पनाह दर्जे की मोहब्बत और उल्फत का सबूत देते हुए, ये था दर्दे दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें तो अपने मफादात के बंदे हैं हम, नमाज में भी जनाजे में भी इधर उधर की हमें यादें आती हैं। पता नहीं किस तरह टाइम निकाल के हम हाजिर हैं मुंह दिखाने के लिए, जो आम हमारे यहाँ ट्रेंड है। भाइयों, अगर ये नीयत है तो जनाजे का कोई फायदा नहीं है, दुआ का कोई फायदा नहीं है। ये मामूली अमल नहीं है। नमाजे जनाजा खुलूस के साथ पीछे चल के आए। इत्तिबाउल जनाइज का हुक्म है ना, मतलब जहां से मैयत उठाई जाए, मसनून अफजल यह है कि वहां उसकी पैरवी करके जनाजगाह तक आप तशरीफ लाएं। ये नहीं कि आगे से उसको बाईपास करके और शॉर्टली इंसान वहां जा पहुंच जाए
तो मसनून तरीका यह है कि जज्बात के साथ, मोहब्बत के साथ वहां इंसान पहुंचे। जब इस दर्द के साथ पहुंचे और नमाज जनाजा पढ़े तो सवाब भी मामूली नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान नमाज जनाजा पढ़ते हैं ना तो उसको एक किरात का सवाब मिलता है। पूछा गया तो फरमाया जिस तरह जबले ओहद है, कम उबे 6 से 7 किलोमीटर पर मुहीत वसी और अरीज ये पहाड़ है, इतना बड़ा सवाब को दुनिया में ऐसा पैमाना नहीं है जो जबले ओहद का वजन कर ले। लंबाई चौड़ाई तो माप सकते हैं, उसका वेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो उस वक्त के जब एक एक नेकी की जरूरत होगी, हमारे पलड़े में जबले ओहद का सवाब आ जाए। कुर्बो जवार में किसी न कहीं मुसलमान भाई बहन की नमाज जनाजा तो होती रहती है ना, तो इसको मामूली अमल ना समझिए। तो 40 अफराद इस खुलूस से पढ़े तो रब ताला उसको बख्श देते हैं। मेरे भाइयों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नमाज जनाजा तरक की है ना, नमाज जनाजा तरक की है तो किसकी की है? जिस पे कर्जा है, उसका पहले कर्जा उतरवाया, उसके मुतल्लिक पूछा है, फिर नमाज जनाजा पढ़ाई है। या फिर जो इंसान खुदकुशी कर लेता है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। ये नहीं कि अब वो काफिर हो गया खुदकुशी से, बल्कि बतौर तंबी फरमाया तुम पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाता, तुम पढ़ा लो। इतना घिनौना जुर्म है। तो आपकी खिदमत में नमाज जनाजा का तरीका इंशाअल्लाह मैं सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। तो ये चंद जो इब्तिदाई तौर पर आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश की हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम इस अमल को मामूली ना समझें। ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, फर्ज किफाया है। कोई भी नहीं पढ़ते तो सब मुजरिम है। चंद पढ़ लें तो ये अदायगी हो जाती है, लेकिन जो हाजिर होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सादतमंद लोग हैं, वो बहुत बड़ा सवाब समेट के आते हैं। नमाज जनाजा के बाद अगर दफना कर भी आ जाए तो 2 ओहद पहाड़ जितना सवाब है, 2 किरात का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में इसका जो मसनून तरीका आपकी खिदमत में रखेंगे। अल्लाह हमें यह समझने और सीखने की और फिर सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।